नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 इंडेक्स फंड के बारे में जिसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट या एसआईपी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का ये कमेंट आ रहा था कि इंडेक्स फंड पे भी वीडियो बनाया जाए। तो हमारा पहला इंडेक्स फंड है दोस्तों एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में ही चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी डिस्कशन कर सकते हैं। करेंट एनएवी जो एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का चल रहा है वो 79.72 रुपीज़ का है। और 1 ईयर में निफ्टी का हम लोग रिटर्न की बात करें तो 25% का हम लोग को शानदार रिटर्न केवल निफ्टी 50 में ही देखने को मिला है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आपको करना होगा वो 5000 रुपीज़ से करना होगा। और एग्जिट लोड की बात करें तो 0.20% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 15 डेज से बिलो आप रिडीम करते हैं तो उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं रखेगा। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है इंडेक्स फंड का और 0.18% का आपको एक्सपेंस रेशियो लगेगा। जो रिटर्न आएगा उसमें से इतना डिडक्ट होके आपको रिटर्न मिलेगा। 2 ईयर्स रिटर्न की बात करें निफ्टी 50 की तो 20% का हम लोग को शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। और वहीं हम लोग 5 ईयर्स की बात करें तो 17% का हम लोग को बहुत ही अच्छा CAGR रिटर्न आपको मिल रहा है 17% का। तो हम लोग अगर निफ्टी 50 में डायरेक्टली भी इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी के माध्यम से तो हम लोग को लास्ट 5 ईयर में 17% का रिटर्न मिल जाता। लेकिन हम लोग अभी चार्ट पे चल के भी सीखेंगे कि एसआईपी माध्यम तो हम लोग करेंगे ही और प्लस थोड़ा थोड़ा हम लोग कभी कभी जब मौका मिलेगा तो लमसम भी करेंगे। उससे हमारा रिटर्न 4-5% ईयरली इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए 17% देता है तो 5% और ऐड कर सकते हैं, 20 से 22% आप आसानी से उस मेथड से रिटर्न निकाल सकते हैं। बात करें हम लोग निफ्टी 50 में कितना कौन सा सेक्टर को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है तो हर वीडियो में हम बताते हैं फाइनेंशियल सेक्टर को करीब 28.45% का एलोकेशन दिया गया है निफ्टी 50 में। वहीं बात करें आईटी सेक्टर को करीब 18% का। तो हम लोग भी अगर स्टॉक पोर्टफोलियो आप लोग बनाते हैं तो ज़्यादा वेटेज हम लोग को देना है फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर पे। और एनर्जी में करीब 12.32% का वेटेज है और फाइनेंशियल में प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उसमें 9% का। तो देखिए फाइनेंशियल 28% पहले था और 9% आपको बैंक भी है तो करीब 37% आपका केवल फाइनेंशियल्स में ही वेटेज दिया गया है निफ्टी 50 में। मटेरियल्स में करीब 8.25% का वेटेज है और कंज्यूमर स्टेपल्स में करीब 7.6% का और कंज्यूमर डायरेक्टरी में आपका 5.90%। सिमिलरली इंडस्ट्रियल में 3.62% का और हेल्थ केयर में 3.43% का वेटेज एसबीआई निफ्टी 50 में दिया गया है। और स्टॉक होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 10.7% का वेटेज है। और एचडीएफसी बैंक की बात करें तो करीब 9% का वेटेज है। इन्फोसिस 8.73% का और आईसीआईसी बैंक की बात करें तो 6.81% का वेटेज है और एचडीएफसी में 6.64%। टीसीएस की बात करें तो 5% का वेटेज करीब निफ्टी में इसको दिया गया है और कोटक महिंद्रा बैंक में 3.96% का। एयूएम की बात करें दोस्तों तो करीब 1643 करोड़ का बड़ा एयूएम है और फंड मैनेजर इसके हैं रवि प्रकाश शर्मा। और एसबीआई का बैकिंग है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हमारा अगला इंडेक्स फंड है दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल का निफ्टी इंडेक्स फंड और इसमें हम लोग देख रहे हैं करंट एनएवी करीब इसका 175 रुपीज़ का चल रहा है। और इसमें भी रिटर्न आपको सेम ही दिखेगा, थोड़ा बहुत का अंतर हो सकता है ट्रैकिंग एरर के कारण, लेकिन 25% का ओवरऑल निफ्टी ने रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। और इसमें आपको मिनिमम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 0% का है और एक्सपेंस रेशियो 0.17% का है। तो यही खासियत होता है, एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड का बहुत ही कम है। और आपको एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में जहाँ 5000 से आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना था और वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल में आप 100 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और एयूएम की बात करें तो करीब 2287 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और इसके फंड मैनेजर हैं कयाज एग्लिम। और फर्स्ट नंबर पे जो हमने इंडेक्स फंड रखा है दोस्तों वो है यूटीआई निफ्टी का इंडेक्स फंड और इसका करंट एनएवी करीब 58.77 का चल रहा है। और 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो करीब 25% का आपको शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि आपको निफ्टी 50 में मिला है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5000 रुपीज़ है और एग्जिट लोड आपका कोई नहीं है 0% का और एक्सपेंस रेशियो करीब 0.2% का आपको इसमें लग रहा है।
और एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो करीब 5454 करोड़ का इसका AUM है और फंड मैनेजर इसके श्रवण कुमार गोयल हैं। तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ही है। और हम लोग बात करें, हम लोग को डायरेक्ट फंड चूज करना है और ग्रोथ वाला प्लान लेना है, क्योंकि हम लोग ग्रोथ वाला ही लेंगे तो डिविडेंड पे री इन्वेस्टेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप डिविडेंड वाला चूज करते हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा डिविडेंड पे। तो इसलिए हम लोग को प्लान चूज करना है डायरेक्ट प्लस ग्रोथ। रेगुलर हम लोग को चूज नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट चूज करना है। रेगुलर में आपको ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा, जैसे 0.2% का एक्सपेंस रेशियो है, तो रेगुलर अगर कहीं बाहर से एजेंट से खुलवाइएगा तो 1% वो भी चार्ज करेगा। इसलिए हम लोग को डायरेक्ट प्लस ग्रोथ का ही म्यूचुअल फंड चाहे इंडेक्स फंड खोलना रहता है। और अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों जेरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। और जो हम लोग SIP तो कुछ अमाउंट करेंगे ही, लेकिन समय समय पे हम लोग को लमसम भी करना है, उससे रिटर्न इन्हांस हो जाएगा, ऐसा हम लोग बात किए थे। तो हम लोग जो चार्ट एनालाइज करने का तरीका हम लोग सीखते हैं, बेसिकली 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला है आपका 20 का मूविंग एवरेज, जो कि आपको ब्लू लाइन देख रहा होगा, और दूसरा 200 डेज का मूविंग एवरेज हम लोग लगाते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा होगा, ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग निफ्टी 50 इंडाइसेस के चार्ट को एनालाइज करके देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स फंड है वो निफ्टी 50 पे बेस्ड है, इसलिए हम लोग निफ्टी 50 के ही चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो आप लोग कुछ SIP पहले शुरू कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 1000 का हम लोग मंथली SIP शुरू करते हैं, और उसके बाद हम लोग मान लीजिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश करता है, वैसे सिचुएशन में हम लोग कुछ लमसम भी करेंगे, इसलिए कैश भी होल्ड करके रखना है आप लोग को। जैसे मान लीजिए 1000 आप इसमें इन्वेस्टेड कर रहे हैं हर महीने SIP, तो 400 से 500 रुपये आप कहीं पर भी कैश डिपॉजिट करें, चाहे डेफ फंड में रखें, तो हम लोग लमसम में काम आएगा। और लमसम कीजिएगा तो आपका रिटर्न और इन्हांस हो जाएगा। जैसे हम लोग 17% लास्ट 5 ईयर्स में मिला था, लेकिन जो कोविड के समय जो डिक्लाइन आया था, उस वक्त अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते और लमसम बढ़िया अमाउंट अगर कर देते यहाँ पे, तो उनका रिटर्न करीब 30-40% का हो जाता है 1 ईयर में। तो हम लोग को भी यही मेथड लगाना है दोस्तों। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं दोस्तों, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चले। वैसे सिचुएशन में अगर बहुत ही ज़्यादा लमसम अमाउंट आप खरीदिएगा इंडेक्स फंड में और भी अपना SIP को बढ़ा दीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में भी अगर SIP को आप लोग इंक्रीज़ करते हैं तो और भी रिटर्न इन्हेंस होगा। SIP हर मंथ करना ही है, लेकिन कुछ अमाउंट आपको लमसम के लिए रखना है। और इसमें हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम लोग कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएंगे। और हम लोग कब अपना लमसम को बढ़ाएंगे, SIP तो हमारा जारी है, तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाएगा, जैसे अभी आ चुका है, यहाँ पे टॉप में 18,400 तक मार्केट गया था। लेकिन अगर नॉर्मल SIP आप लोग करते रहिएगा तो हर प्राइस पे हम लोग खरीदते रहते हैं, तो वो सही है, वो बेस्ट है। कंपाउंडिंग का इफेक्ट हम लोग को लेने के लिए हर मंथ SIP करना इंडेक्स फंड में ज़रूरी है। आप चाहे जितना भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इंडेक्स फंड में ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा जो कॉर्पस बनता है वो इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में ही बनेगा। क्योंकि आप लोग स्टॉक्स में कभी खरीदिएगा कभी बेचिएगा, तो एक बड़ा कॉर्पस तैयार होने में बहुत ही समझदारी का काम होता है। इसलिए हम लोग इंडेक्स फंड में या म्यूचुअल फंड अगर पसंद है तो म्यूचुअल फंड में कहीं भी एक हम लोग साइड में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। तो जैसे अभी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है, तो अभी हम लोग कुछ लमसम भी कर सकते हैं। ज़्यादा लमसम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश था पिछले 1-1.5 साल से, इसलिए कुछ अमाउंट में हम लोग बढ़ा के SIP इस मंथ में कर सकते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आ जाए। वही हम लोग को चार्ट पे हमेशा देखना है कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस आ चुका है, तो कुछ अपना SIP के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा हो, वैसे सिचुएशन में हम लोग SIP जो जारी रखना है वो रखेंगे ही, क्योंकि हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग लमसम ज़्यादा नहीं करेंगे, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही हम लोग को लमसम करना है। जैसे यहाँ पे 200 डेज के करीब में चल रहा था, तो यहाँ पे SIP भी करिए, और कुछ अगर ज़्यादा पैसा है तो यहाँ पे लमसम कर दीजिए। तो हर बार दोस्तों हम लोग को यही मेथड अपनाना है, और 200 डेज के नज़दीक में हम लोग और भी अपना लमसम अमाउंट बढ़ा सकते हैं।
एसआईपी जारी रखना है, लेकिन लमसम को बढ़ाते रहना है। इससे आपका रिटर्न ज़्यादा निकल कर आएगा एट द एंड ऑफ 4 to 5 ईयर्स। अगर ऐसे ही एसआईपी करते रहेंगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट जब आएगा तो इसमें आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे ही प्राइस 200 डेज के नीचे दिखे मूविंग एवरेज के, तो आप कुछ अमाउंट एसआईपी का बढ़ा सकते हैं, या करीब में भी रहे तो कुछ अमाउंट एसआईपी का बढ़ा दीजिए, लमसम थोड़ा कर दीजिए। क्योंकि हम लोग को मन रहता है कि जो एसआईपी है उसको हम लोग टॉप अप करने का सोचते हैं, तो बहुतों को ये पता नहीं रहता दोस्तों, और वो किसी भी प्राइस पे लमसम करते रहते हैं, ज़्यादा बाई करते रहते हैं, जिसके कारण उनको रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग को रिटर्न इन्हांस करने के लिए हमेशा 200 डेज के करीब या बेस्ट होता है उसके नीचे हम लोग कुछ अमाउंट एसआईपी का बढ़ा सकते हैं, लमसम कर सकते हैं। तो जब भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में या बेस्ट होता है उसके नीचे आपको दिखे, तो लमसम का अमाउंट को बढ़ाते जाएं। और इसमें हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग का नहीं सोचना है, केवल इन्वेस्टमेंट का सोचना है। 10 ईयर प्रोस्पेक्टिव आप लेकर ही इंडेक्स फंड को बाई कीजिए। 2-3 साल के लिए आप इंडेक्स फंड को बाई ना करें, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही पता चलेगा और एक बड़ा कॉर्पस आपका तैयार होगा। तो होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। और हम लोग कोई भी ऐप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट तो हम जीरोधा को रिकमेंड करते हैं। जीरोधा का आप ऐप पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन होता है, और उसका क्वाइन ऐप होता है, उस पर आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड बाई करते हैं। और दूसरा आप लोग ग्रो ऐप में भी बाई कर सकते हैं, और पेटीएम मनी भी अब लॉन्च हो चुका है, इसमें भी बाई कर सकते हैं। तीनों सेफ है, तो तीनों में से आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना इंडेक्स फंड में। बहुत ज़रूरी होता है इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि इंडेक्स फंड में आप पैसा कंट्री पे लगा रहे हैं, ना कि किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। इसको चलाने का जिम्मेदारी होता है सरकार का। अगर इंडेक्स फंड अच्छा नहीं करेगा, निफ्टी अच्छा नहीं करेगा, तो ग्लोबल कंडीशन इंडिया का सही नहीं जाता है। इसलिए गवर्नमेंट तरह तरह के पैकेज दे करके इकोनॉमी को चलाता है, उसका मेन बेनिफिशियरी इंडेक्स फंड ही होता है। तो इसलिए हम लोग को इंडेक्स फंड में ज़रूर से इन्वेस्टमेंट करना है, और ये कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि देश कभी डूबता नहीं है। इसीलिए हम लोग को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका आप लोग को ज़्यादा म्यूचुअल फंड वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो लगता है, और उन लोग को अपना प्रोडक्ट्स बेचना रहता है। तो इंडेक्स फंड इंडिया में उतना प्रचलित नहीं है, इसलिए हम लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।